भांग गोलगप्पा रेसिपी, होली ठंडाई भांग पानीपुरी। एक गांव में लड्डू करके एक लड़का रहता था। लड्डू बहुत ही अच्छा था लेकिन गरीब था। उसके माँ बाप भी थे। लड्डू छोटे मोटे काम करता था। कभी कभी बोरे उठाने का काम करता तो कभी मिस्त्री के हाथ के नीचे कुली का काम करता था। कभी कभी ढाबे पर भी काम करता था। पर बेचारा किसी भी एक जगह पर नहीं टिक पा रहा था। किसी भी कारण से उसे उस काम से निकाल देते थे, इसलिए वो किसी और जगह पर काम ढूंढता था। एक दिन एक फैक्ट्री का मालिक, अरे लड्डू, कल से तू काम पर आने की जरूरत नहीं है। अब तक तेरा जितना पैसा हुआ वो कैशियर से ले ले, ऐसा कहता है। लड्डू, बाबूजी मैंने तो अच्छे से ही काम कर रहा हूँ ना, फिर आप काम से क्यों निकाल रहे हो? फिर अभी काम नहीं करके क्यों बोल रहे हो? क्यों निकाल रहे हो? मैंने कोई गलती किया क्या? बताइए साहब, कहता है। कुछ नहीं लड्डू, तू अच्छे से ही काम किया, पर अभी नई मशीन मंगवाया हूँ, उससे मुझे मजदूरों की जरूरत नहीं है, इसलिए तुझे निकालना पड़ रहा है। बुरा मत मानना, कहीं और काम देख ले, ऐसा कहता है। लड्डू, बाबूजी ऐसा मत बोलो, यहाँ मेरी नौकरी गई तो मैं बहुत तकलीफ में फंस जाऊंगा। घर में माँ बाप की देखभाल करना है, उनकी भूख मिटाने की जिम्मेदारी मुझ पर है जी, ऐसा कहता है। मालिक, लड्डू तुझे ही नहीं रे, मैं और बहुत लोगों को निकाल रहा हूँ। तुझे काम पर तो नहीं रख सकता, पर तू लगे तो कैशियर को मेरा नाम बोलकर 1000 रुपए ज्यादा ले ले, इससे ज्यादा मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, करके फोन आया तो बात करते हुए चला जाता है। इससे लड्डू बहुत दुखी होता है। उसी गांव में बग्गा करके एक आदमी गोलगप्पे की गाड़ी लगाकर बेच रहा था। वो बहुत ही कंजूस और लालची था। उसके पास काम करने वाले लड़के को हमेशा मारते हुए गालियां देते हुए रहता था। ऊपर से उसे बरोबर पगार भी नहीं देता था। एक दिन वो, बाबूजी मैंने महीने में एक भी दिन छुट्टी नहीं लेकर काम किया है, फिर भी आप पगार क्यों कम दे रहे हो, ऐसा पूछता है। बग्गा, छुट्टियां लिया तो पैसे कम दूंगा करके कोई रूल है क्या रे? तू पिछले महीने बराबर काम नहीं किया, इसलिए इस महीने पगार कम दिया। वो, बरोबर काम नहीं किया वो कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमेशा काम करता आया हूँ, हमेशा जैसा करता हूँ वैसे ही किया है, ईमानदारी से मेरे पैसे मुझे दे दो, ऐसा कहता है। इससे बग्गा को बहुत गुस्सा आता है। वो 4 थप्पड़ लगाकर, क्या रे ज्यादा बात कर रहा है क्या? अब तेरे को पगार ही नहीं देता, जा तुझे जो करना है कर ले, करके ढकेलता है। वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ लड्डू आता है। लड्डू, बाबूजी आपके पास कुछ काम मिलेगा क्या? मुझे कल ही काम पर से निकाल दिया है, इसलिए मुझे काम की सख्त जरूरत है, क्योंकि मुझे मेरे परिवार को पालना है, ऐसा कहता है। बग्गा मन ही मन में, वाह बढ़िया बकरा मिला रे, सोचकर ठीक है काम है, लेकिन तुझे रोज के 100 रुपए ही दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा, और एक दिन भी छुट्टी मारा तो तेरी पगार काट लूंगा, ऐसा कहता है। लड्डू, अरे भैया एक कुली को तो रोज में 600 रुपए देते हैं, पर आप तो ऐसे 100 रुपए बोल रहे हो। बग्गा, कुली बोले तो वजन उठाना पड़ता, पर यहाँ वैसा काम नहीं है, पसंद है तो कर, नहीं तो निकल यहाँ से। लड्डू, ठीक है, खाली रहने के बजाय कुछ तो करना अच्छा है, ऐसा कहता है। वैसे वो गाड़ी पर काम करना शुरू करता है। बग्गा के घर से गाड़ी ढकलते हुए आना, जहाँ गाड़ी लगाते वो जगह को अच्छे से साफ करना, आने वाले को गोलगप्पा देना, प्लेट धोना, ऐसे सभी काम करने लगता है। ऐसे महीना बीत जाता है। लड्डू, बाबूजी मैं आकर महीना हो गया है, मेरी पगार देते क्या? बग्गा उसको पैसे देता है। लड्डू वो गिनकर, क्या बाबूजी 500 रुपए कम दिया आपने? बग्गा, तो बराबर काम नहीं किया इसलिए काट लिया, पसंद नहीं है तो काम छोड़ के चला जा। लड्डू, बाबूजी तुम्हारे पास जितने भी काम छोड़ के गए ना, वो सब मेरे दोस्त थे, उनके साथ भी आपने ऐसा ही किया, उन्होंने बताया मुझे। ये बरोबर नहीं है जी, काम करवा कर पैसे नहीं दिए तो कैसा रहता साहब, ऐसा कहता है। बग्गा, ये देखो बोला ना, मेरे को पसंद आए वैसा काम किए तो ही पूरा पगार मिलेगा, नहीं तो ऐसा ही रहेगा, कहता है। इससे वो कितना लालची है लड्डू को पता चल गया। लड्डू, बाबूजी आप कैसे भी काम किए तो आप मेरी पगार काटेंगे, इसलिए मैं काम छोड़कर जा रहा हूँ, बताकर चला गया। लेकिन लड्डू का गुस्सा कम नहीं हुआ। बग्गा को सबक सिखाना चाहिए करके सोचता है। एक दिन होली का त्योहार आता है। गांव में सभी लोग रंग खेलते हुए होली मना रहे थे। लड्डू एक दुकान में जाकर भांग खरीदता है और वो भांग लाकर बग्गा की नजरों से बचाकर गोलगप्पे के पानी में मिलाता है। गाड़ी के पास आने वालों को बग्गा फटाफट गोलगप्पे दे रहा था। नशा चढ़कर डांस करते हुए, गाना गाते हुए हंगामा कर रहे थे। रास्ते में जाने वाली लेडीज से छेड़खानी जैसी हरकतें कर रहे थे। ये सब देख रहा था लड्डू। फिर वो टेलीफोन बूथ से पुलिस को फोन करके, सर मैं कौन हूँ आपको इससे कोई मतलब नहीं, पर मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। बग्गा करके एक गोलगप्पे वाला गोलगप्पे में भांग मिलाकर बेच रहा है, वो खाकर लोग नशे में डोल रहे हैं, ऐसा बोलकर फोन रखता है। बस पुलिस वहाँ आकर बग्गा को पकड़कर जमकर धुलाई करती है। उसके पानी को चेक करते हैं। फिर वो लोग सब मिलकर बग्गा की जम के धुलाई कर जेल में डाल देते हैं।